जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो कि हम इसको यहाँ से ही अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कस्टमर सेगमेंटेशन या कंज्यूमर सेगमेंटेशन, आप कुछ भी कह लीजिए, उसको हम पढ़ रहे थे। सो विदाउट कास्टिंग एनी डिले मैं अपनी वीडियो को आपके लिए स्टार्ट करता हूँ। और मैं स्टार्ट पे फिर बता दूं कि जिन सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड अदर फेलोज सो दैट दे मे गेट बेनिफिट आउट ऑफ माई चैनल। अच्छा जी, आगे कहता था। अब ये पिछले लेक्चर से ही नेक्स्ट पे हम आ रहे हैं। Companies employing customer segmentation operate under the fact that every customer is different and their marketing effort would be better served if they target specific smaller groups with messages that those consumers would find relevant and lead them to buy something. कंपनीज बेसिकली इस चीज पे बिलीव रखती हैं, जो अच्छी कंपनी है, जो कंज्यूमर बिहेवियर को समझती हैं, वो ये कहती हैं कि हर कंज्यूमर दूसरे से डिफरेंट है। हर किसी के अपने बाइंग पैटर्न होते हैं। तो आप क्या करें? आप कोशिश करें कि जितने स्मॉलर ग्रुप्स को आप टारगेट कर सकते हैं कंज्यूमर सेगमेंटेशन में, जितना स्मॉलर ग्रुप रखेंगे और जितनी उसकी जो है ना बाइंग हैबिट्स को, या आप जितना उसको स्पेसिफिकली टारगेट करेंगे, उतना ही अच्छा होगा। और आप जितना ये देखें कि कोई कंज्यूमर क्यों कोई चीज़ बाय करता है, या कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर को कोई विच इन्फ्लुएंस अ कंज्यूमर टू बाय समथिंग, अगर आपको इस चीज का पता चल जाए तो आप कंज्यूमर को इजीली अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है जी। कंपनीज आल्सो होप टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर customers preferences and needs with the idea of discovering what each segment finds most valuable to more accurately tailor marketing materials toward that segment। अब कंपनी बेसिकली इस चीज का भी बड़ा वो ध्यान रखती हैं, इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हैं, इस आइडिया को डिस्कवर करने की कोशिश करती हैं कि हर सेगमेंट, जो आपने सेगमेंट तो बना लिए कंज्यूमर के, सो हर सेगमेंट किस चीज को ज्यादा वैल्यू कर रहा है। जैसे यंग जनरेशन है, सो वो मोस्टली ट्रेंडी चीजें, ट्रेंडी कपड़े, ट्रेंडी शूज जो ट्रेंड में हो उनको बाय करने की कोशिश करते हैं, या उनको बाय करना उनकी प्रेफरेंस होती है। सो अगर आपको हर सेगमेंट की नीड्स पता चल जाएं, तो आप क्या कर सकते हैं? अपने मार्केटिंग मटेरियल को उस हिसाब से आप पोर्ट्रे कर सकते हैं उन कंज्यूमर्स के पास। ठीक है। फिर कस्टमर सेगमेंटेशन रिलाइज ऑन आइडेंटिफाइंग की डिफरेंशिएशंस दैट डिवाइड कस्टमर इनटू ग्रुप्स दैट कैन बी टारगेटेड। अब कस्टमर सेगमेंटेशन इस बेस के ऊपर भी हो रही होती है कि किस तरह मुख्तलिफ ग्रुप्स के कस्टमर एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है। अब यंग जनरेशन के कस्टमर डिफरेंट बाइंग बिहेवियर रखते हैं। जो एल्डरली कंज्यूमर्स हैं, बड़ी एज के हैं, वो डिफरेंट बाइंग बिहेवियर रखते हैं। तो इनको इस बेस के ऊपर भी डिफरेंट करना, इनका इनको डिफरेंशिएट करना भी कस्टमर सेगमेंटेशन और मार्केटिंग एक्सपर्ट्स के लिए जरूरी है। इंफॉर्मेशन सच एज कस्टमर डेमोग्राफिक्स, डेमोग्राफिक्स से मुराद है एज, रेस, रिलीजन, जेंडर और फैमिली साइज, एथनिसिटी क्या है, इनकम लेवल क्या है, एजुकेशन लेवल क्या है। ठीक है। या फिर जियोग्राफी, वेयर दे लिव एंड वर्क। या फिर साइकोग्राफी, साइकोग्राफी में सोशल क्लास आ जाती है, लाइफस्टाइल एंड पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं, एंड बिहेवियरल, कि वो स्पेंडिंग कितनी कर रहा है, कंजम्पशन कितनी कर रहा है, यूजेज एंड डिजायर्ड बेनिफिट क्या कर रहा है। सो दीज टेंडेंसीज आर टेकन इन टू अकाउंट व्हेन डिटर्मिनिंग कंज्यूमर सेगमेंटेशन प्रैक्टिस। अब जब कंज्यूमर सेगमेंटेशन की जा रही होती है, तो वो सिर्फ कंज्यूमर को सिर्फ ग्रुप्स में ही नहीं बदला जा रहा होता, कंज्यूमर की डेमोग्राफिक्स को देखा जा रहा होता है, उनकी जियोग्राफी के को भी देखा जा रहा होता है, उनको साइकोग्राफिकली भी देखा जा रहा होता है, ताकि उनकी मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स देखी जा रही होती हैं कंज्यूमर्स की, ताकि इन करेक्टरिस्टिक्स की बेस के ऊपर कंज्यूमर को क्या किया जा सके, डिवाइड किया जा सके इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स। ठीक है। उनके साइकोग्राफिक सेगमेंट आ सकते हैं, उनके बिहेवियरल सेगमेंट, बिहेवियरल में जैसे उसका स्पेंडिंग स्टाइल क्या है या कंजम्पशन स्टाइल क्या है, वो किस तरह की चीजें ज्यादा यूज करता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। बाय एनेबलिंग कंपनीज टू टारगेट स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स,
A customer segmentation models allow for effective allocation of marketing resources and maximization of cross and upselling opportunities. कंज्यूमर सेगमेंटेशन को अच्छे से समझते हुए जो कस्टमर सेगमेंटेशन का एक जो मॉडल बन जाता है, कस्टमर सेगमेंटेशन आपने जब साइकोग्राफिक या सोशल या बिहेवियरल या जो है ना उनकी जियोग्राफी की बेस के ऊपर, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर कस्टमर को क्या कर लिया, जब आपने सेगमेंट में बदल लिया, तो इससे आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। आप मार्केटिंग रिसोर्सेज को सही डायरेक्शन में लगा सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज पैदा कर सकते हैं अपने लिए, कि आप उनको अपना पक्का कस्टमर बनाएं और प्रॉफिट जो है ना अर्न करें। When a group of customer is sent personalized message as a part of marketing mix समझ लें किसको कहते हैं, कि एक मार्केटिंग कंपेन है। कह रहे हैं कि जब किसी कस्टमर को एक पर्सनलाइज्ड मैसेज उसके नंबर पे जा रहा होता है, दैट इज डिजाइंड अराउंड देयर नीड्स, और ये मैसेज उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग होता है, it is easier for the companies to send those customer special offers meant to encourage them to buy more product. So ऐसे कस्टमर को फिर कंपनी क्या करती है, जिनकी उनको नीड्स का पता हो, वांट्स का पता हो, उनको वो एनकरेज ऑफर, स्पेशल ऑफर्स दे सकते हैं, ताकि उनको एनकरेज किया जा सके फर्दर प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए भी। फिर कस्टमर सेगमेंटेशन कैन आल्सो इम्प्रूव कस्टमर सर्विस एंड असिस्ट इन कस्टमर लॉयल्टी एंड रिटेंशन। जो कस्टमर सेगमेंटेशन है, ये कस्टमर सर्विसेज भी इम्प्रूव करती है, और क्या करती है, आपके कस्टमर की लॉयल्टी और कस्टमर की रिटेंशन को आप कस्टमर की रिटेंशन और लॉयल्टी गेन कर लेते हैं। लॉयल्टी मीन कस्टमर आपके साथ लॉयल हो जाएगा, आपके साथ जुड़ जाएगा, आपकी प्रोडक्ट को अगेन एंड अगेन खरीदेगा। और जब एक कस्टमर आपकी प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन खरीदने लग जाए, तो इसी को कस्टमर रिटेंशन भी कहा जाता है। As a byproduct of its personalized nature, marketing materials sent out using customer segmentation tend to be more valued and appreciated by the customer who receive them, as opposed to impersonal brand messages that does not acknowledge purchase history or any kind of customer relationship। कहने का मतलब ये है इसमें कि जब पर्सनलाइज मैसेज किए जाते हैं कस्टमर को ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग, ठीक है जी, तो जब कस्टमर प्रॉपर सेगमेंटेशन करके उनको मोर वैल्यू वैल्यू और वैल्यू, यानी अगर आप कस्टमर सेगमेंटेशन करके मैसेज भेजेंगे कस्टमर को, सो उन मैसेज को वैल्यू भी किया जाएगा और कस्टमर की तरफ से अप्रिशिएट भी किया जाएगा, यानी कस्टमर उन मैसेज की बेस पे हो सकता है आपकी प्रोडक्ट को खरीदे, ठीक है। और जो वैसे ही इम्पर्सनल ब्रांड मैसेजेस आप वैसे ही कस्टमर को जो है ना मैसेजेस कर रहे हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा कस्टमर के रिलेशनशिप के लिए, या कस्टमर के साथ आपके ज्यादा रिलेशनशिप को वो जो इम्प्रूव नहीं करेगा, ठीक है जी। Other benefits of customer segmentation include staying a step ahead of competitors in specific section of the market and identifying new products that existing or potential customer could be interested in, or improving product to meet customer expectations। एक और बेनिफिट क्या है कस्टमर सेगमेंटेशन का, कि कस्टमर सेगमेंटेशन से आप क्या कर सकते हैं, अपने कंपेटिटर से एक कदम आगे रह सकते हैं, ठीक है जी। And identifying new products that existing or potential customer could be interested in। और आप क्या कर सकते हैं, आप नई नई प्रोडक्ट भी ऐसी बना सकते हैं, या अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि आपका कस्टमर लेने में इंटरेस्टेड हो सकता है, और आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सकते हैं। Not only do companies strive to divide their customer into measurable segment according to their needs, behaviors, or demographic, but they also aim to determine the profit potential of each segment by analyzing its revenue and cost impact। अब क्या कह रहा है कि कंपनी सिर्फ यही नहीं कर रही होती कि अपने कस्टमर को मेजरेबल सेगमेंट में डिवाइड करें, बल्कि वो उनकी नीड्स और बिहेवियर और डेमोग्राफिक्स को सामने रखते हुए उन्हें सेगमेंट में तो कन्वर्ट कर रही हैं कंपनीज, लेकिन इसके अलावा कंपनीज क्या कर रही होती हैं, अपने प्रॉफिट को भी जनरेट कर रही होती हैं, वो अपने प्रॉफिट को देख रही होती हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट भी हो रहा है इससे, ठीक है जी।
Value based segmentation evaluates group of customer in term of the revenue they generate and cost of establishing and maintaining relationship with them। जो वैल्यू बेस्ड सेगमेंटेशन है वो ये देख रही होती है कि जब आप एक सेगमेंटेशन आपने की तो उसकी वैल्यू कितनी है, यानी उसका फायदा कितना हुआ और उसकी कॉस्ट आपने कितनी पे की। It also helps companies determine which segments are the most and least profitable so they can adjust their marketing budgets accordingly। इसमें यह भी देखा जाता है कि कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो उनके लिए ज्यादा फायदेमंद है और कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो उनके लिए लीस्ट फायदेमंद है। उसका फायदा क्या होता है कि उन्होंने कल को जो बजट अपना एलोकेट करना होता है कंपनीज ने, वो इस बेस के ऊपर एलोकेट कर रही होती है। फिर कस्टमर सेगमेंटेशन कैन हैव अ ग्रेट effect on customer management in that by dividing customer into different groups that share similar needs, companies can market to each group differently and focus on what each kind of customer needs at any given moment। ठीक है जी। Large or small niche customer segments can be targeted depending on company's resources or needs। कंपनी की रिसोर्सेज कितनी है, उसको कितनी चीजें परचेज करने की जरूरत है, लार्ज या स्मॉल। तो निश कस्टमर सेगमेंट से मुराद क्या होता है कि जो कस्टमर को जो सेगमेंट बन जाते हैं ना, उनको निश भी कहा जाता है या ग्रुप को निश भी कहा जाता है। In B2B or business to business marketing, companies are concerned with decision makers, job titles, the industry sector, whether the company is public or private, its size, location, buying pattern, and their technology at their disposal। For example, in B2C marketing, companies are concerned with particular customer profiles, attitude and lifestyles। अब इसका लास्ट पे यहाँ पे मैं इस लेक्चर को एंड कर लूंगा। अप्रोचेज टू बी टू बी कस्टमर सेगमेंटेशन इंक्लूड वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट्स। अब ये है क्या, वर्टिकुलर सेगमेंटेशन क्या है? कंपनी सेलेक्ट सर्टेन इंडस्ट्रीज आर जॉब टाइटल्स दैट वुड लाइकली फाइंड देयर प्रोडक्ट्स अपीलिंग and then focus marketing effort on those segment that they feel are the मोस्ट रेडी टू बाय। कंपनी क्या कर लेती है कि कुछ इंडस्ट्रीज को या कुछ जॉब टाइटल्स को वो सिलेक्ट कर लेती है जिसके बारे में उन्हें लगता है कि ये लोग हमारी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, और फिर उसके बाद मार्केटिंग एफर्ट की जाती है कि उनको वो प्रोडक्ट बेची जा सके। जबकि इन हॉरिजॉन्टल सेगमेंटेशन कंपनी सिंपली फोकस ऑन वन जॉब टाइटल अक्रॉस वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक ही जॉब टाइटल की तरफ फोकस किया जाता है और ये फोकस किया जाता है कि उसी को प्रोडक्ट अपनी सेल की जा सके। सो आई विल कंप्लीट माई लेक्चर हेयर। I hope things would be very easy for you to understand, and thank you so much for watching my channel।